अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो मैंने आपको जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मेडिसिन पढ़ाई थी, तो इस लेक्चर में आपको पैथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे हीमोडायनामिक्स डिसऑर्डर, उसमें हम हाइपरईमिया और कंजेशन पढ़ेंगे। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चैनल को फॉलो ज़रूर करें ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। अब हाइपरईमिया क्या होता है? हाइपरईमिया और कंजेशन दोनों कंडीशन में होता क्या है कि हमारे पास ब्लड इंक्रीज़ होता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है टिश्यू में। ये चीज़ आपने लाजमी को याद रखनी है कि इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है विद इन अ टिश्यू। तो दोनों में मैंने आपको बता दिया कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ विद इन अ टिश्यू होता है। देन हमारे पास जो हाइपरईमिया है ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है, जबकि कंजेशन हमारे पास पैसिव प्रोसेस है। अब मेन डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास हाइपरईमिया है वो रिजल्ट फ्रॉम आर्टीरियल डायलेशन, किस वजह से? ड्यू टू आर्टीरियल डायलेटेशन। और इसमें क्या हो जाता है साथ में? इंक्रीज ब्लड फ्लो, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये इसमें मेन डिफरेंट है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो यही पॉइंट आएगा, तो आप इसके लिए नोट कर लें। क्या ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें आर्टरीज़ की डायलेशन हो जाती है, जबकि अब कंजेशन की अगर हम बात करें तो कंजेशन में हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास इम्पेयर्ड आउटफ्लो होता है वीनस ब्लड फ्लो का टिश्यू की तरफ। इम्पेयर्ड आउटफ्लो ऑफ वीनस ब्लड टूवर्ड टिश्यू। एमसीक्यूज़ में इसी तरह के पॉइंट आते हैं, लाजमी याद रखना है इनको। देन अगर हम बात करें, अब हाइपरईमिया हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक हमारे पास पैथोलॉजिकल होता है और एक हमारे पास फिजियोलॉजिकल होता है। अगर हम पैथोलॉजिकल बात करें, पैथोलॉजिकली हमारे पास हाइपरईमिया में क्या हो रहा होता है? ये हमारे पास अक्कर होता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्कर एट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन फिजियोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो कब होता है ये? फिजियोलॉजिकली ये हमारे पास अक्कर होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज होता है, ठीक है। देन सिम्टम हमारे पास इसकी क्या होंगी? जो हमारे पास हाइपरईमिया होगा उसमें जो टिश्यू होगा वो हमारे पास मोर रेडिश होगा। बिकॉज engagement with oxygenated blood, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। बस हाइपरईमिया के बारे में आपने इतना ही याद रखना है, रोबिन में भी इतना ही लिखा हुआ है। देन हम आते हैं कंजेशन में। कंजेशन का मैंने आपको बता दिया कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है टिश्यूज़ में, पैसिव प्रोसेस है, इम्पेयर्ड वीनस ब्लड फ्लो होता है टूवर्ड टिश्यू की तरफ। अब ये हमारे पास अक्कर कब होता है? ये सिस्टेमिकली कार्डियक फेलियर में अक्कर होता है। इसमें क्या हो जाता है? कार्डियक फेलियर की वजह से होता है। उसमें हमारे पास कौन सा कलर था? रेडिश कलर था। इसमें हमारे पास टिश्यू का क्या कलर होगा? अब ब्लू रेड कलर होगा हमारे पास। ब्लू रेड कलर का टिश्यू होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वो अफेक्टेड एरिया पे आ जाती है। ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन is the affected area।
तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि हमारे पास हाइपरीमिया क्या था, हाइपर दोनों में हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था टिश्यू में। अब हाइपरीमिया क्या था, हमारे पास एक्टिव प्रोसेस था, कंजेशन हमारे पास पैसिव प्रोसेस था। हाइपरीमिया आर्ट्रियोल्स की डायलेशन की वजह से हो रहा था, जबकि कंजेशन हमारे पास इम्पेयर्ड वीनस ब्लड फ्लो की वजह से हो रहा था। हाइपरीमिया हमारे पास इन्फ्लेमेशन हाइपरीमिया में होती है, जबकि इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, इसमें कार्डियक फेलियर होता है। देन अगर हम बात करें हमारे पास फिजियोलॉजिकली एक्सरसाइज की वजह से हो रहा होता है, टिश्यू का कलर रेडिश होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की इंगेजमेंट हो जाती है, जबकि इधर हमारे पास ब्लू रेड कलर होता है क्योंकि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन आ जाती है अफेक्टेड एरिया पे। अब इसमें मैंने आपको बता दिया, उसमें हमारे पास पैथोलॉजिकली थी, अभी हमारे पास सिस्टेमिकली होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कैसे सिस्टेमिकली होता है, कार्डियक फेलियर की वजह से होता है, ड्यू टू हार्ट फेलियर। अब इसमें आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि कंजेशन में कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। रिजल्ट कंजेशन इन स्प्लीन, एंड किडनी। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि हाइपरीमिया में कौन से ऑर्गन मोस्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं, स्प्लीन और किडनी इफेक्ट हो रही होती है। देन हम आ जाते हैं इसकी लोकल काजेज़ पे। कंजेशन ऑफ लेग वेंस, कौन सी लेग में कौन सी वेंस, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है उसमें, वेंस ड्यू टू डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। अब डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें पेशेंट की जो लेग वाला एरिया है वो स्वेलिंग कर जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पे अगर थ्रोम्बस बना तो वो क्या होगा कि इन्फीरियर वेना के बाद थ्रू हार्ट में चला जाएगा, राइट एट्रियम से वो सीधा जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जब राइट वेंट्रिकल से जाएगा वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, पल्मोनरी आर्टरी को क्रॉस करके जब वो पल्मोनरी कैपरी में पहुँचेगा तो वहाँ कैपलरी में पहुँचेगा तो वहाँ पर उसका कम साइज़ का होता है ना, वहाँ पे जाके ये स्टक हो जाएगा। जब वहाँ पे जाकर स्टक हो जाएगा तो ब्लड हमारे पास लंग्स में जाएगा नहीं, जब ब्लड लंग्स में नहीं जाएगा तो ब्लड बैकवर्ड फ्लो करेगा, जब बैक फ्लो करेगा तो वही ब्लड हमारे पास राइट वेंट्रिकल से दोबारा हमारे पास राइट एट्रियम में जाएगा, इस तरह इन्फीरियर वेना केवा में, तो इस तरह हमारे पास एडिमा आकर हो जाता है। तो ये एक इंतहाई डेंजरस कंडीशन है, तो ये कंसेप्ट आपने लाजमी याद रखना है। अभी एक छोटा सा लॉजिक है, ये लोग आप याद रख लो कि मोस्टली जो हमारे पास कंप्रेशन है या कंजेशन है वो कहाँ पे देखी जाती है, वो एरियाज़, सॉरी, तो मैं आपको बता रहा था कि मोस्टली कंजेशन कहाँ पे अकर होता है, वहाँ अकर होता है जहाँ पे टाइट बैंडेजेस और प्लास्टर्स लगाए जाते हैं। मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इंजरी आ गई तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, तो उस केस में हमारे पास ये हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किए जाते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडिमा, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें।